अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 4 सोलर पैनल पर घर का एक इन्वर्टर एसी चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि सर हमें ये बताइएगा, हमारे पास फ्रोनस का एक्जियोन प्लस 1.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, क्या इस इन्वर्टर के ऊपर हम 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं 545 वाट के? इसके ऊपर हम 4 सोलर पैनल लगाने के बाद 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? और इसी के साथ एक और भाई ने कमेंट्स किया कि सर हमारे पास 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं और 4 सोलर पैनल 545 वाट के हैं और 4 सोलर पैनल से आउटपुट हमें मिलनी चाहिए 1700 वाट की, लेकिन हमें आउटपुट मिलती है 1200 वाट की। आज की वीडियो के अंदर इन दोनों भाइयों के कमेंट्स के जो जवाब हैं वो इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर आप लोग 4 सोलर पैनल लगाने के बाद अपने घर में 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यह भी बताया जाएगा 4 सोलर पैनल के साथ आप लोगों को किस कंपनी का कौन सा इन्वर्टर लगाया जाए ताकि आप लोग 1 टन का इन्वर्टर एसी भी इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 सोलर पैनल पर एसी चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल 4 सोलर पैनल पर आप लोग अपने घर का 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं, हमारे एक भाई ने कमेंट्स किया कि सर हमारे पास 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं 545 वाट के, लेकिन उसकी आउटपुट हमें मिलनी चाहिए 1700 वाट की, लेकिन आउटपुट उसकी जो हम देखते हैं वो तकरीबन 1200 वाट की आउटपुट मिलती है। इसकी वजह क्या है, क्यों हमें 1200 वाट तक आउटपुट मिलती है? इस भाई ने हमें कोई इन्वर्टर के बारे में नहीं बताया, किस कंपनी का कौन सा इन्वर्टर लगाया हुआ है। अगर बता देते तो समझाना थोड़ा सा इजी हो जाना था, लेकिन मैं आप लोगों को बताता जाऊं, आजकल अगर आप लोग किसी भी कंपनी का कोई भी इन्वर्टर देख लें और वो इन्वर्टर जितने किलोवाट का इन्वर्टर होता है उससे ज्यादा उसके ऊपर पीवी अटैच हो सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर देखते हैं, वो इन्वर्टर 1200 वाट का इन्वर्टर है, लेकिन उस इन्वर्टर के साथ आप लोग 4 सोलर पैनल यानी कि 2000 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इस भाई ने कौन सा इन्वर्टर लगाया है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है तो आप लोगों को इसके ऊपर तकरीबन 1200 वाट की आउटपुट देखने को मिलेगी। इस चीज का फायदा आप लोगों को ये होता है कि आप लोग अगर 2000 वाट तक सोलर पैनल लगाते हैं तो आप लोगों को 1200 वाट तक आउटपुट हर टाइम मिलती रहेगी, सारा दिन मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए, भाई ने अगर कोई 3 किलोवाट का या 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है, फिर भाई को अगर 1200 वाट की आउटपुट मिल रही है यानी कि सोलर से जनरेशन हो रही है, तो फिर तो आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आप लोगों के सिस्टम के अंदर कोई मसला हो सकता है। पीक टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जिन दिनों के अंदर सोलर से जनरेशन फुल होती है। अगर देखा जाए आप लोगों के सिस्टम के साथ 2.5 या 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, तो फिर आप लोगों को जो सोलर से जनरेशन होनी चाहिए वो तकरीबन 1500 वाट से लेके 1700 वाट तक, यानी कि अगर आप लोगों का कोई सोलर पैनल या इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है तो आप लोगों को 1800 वाट तक भी सोलर से जनरेशन देखने को मिलती है। लेकिन अभी मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप लोगों के पास कोई 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, फिर भी आप लोगों की 1200 वाट की सोलर से जनरेशन हो रही है, तो फिर आप लोगों का मसला क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊं। अगर आप लोगों ने चेक करना है आप लोगों का जो सोलर पैनल है वो ओरिजिनल था या आप लोगों ने कोई कॉपी लगाया हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि वो 2-3-4 हज़ार के अंदर फ़र्क नज़र आता है सोलर पैनल का, तो वो क्या करते हैं, ये अच्छी, वो कहते हैं कि ये भी काम तो कर ही रहा है, वो सोलर पैनल लगा लेते हैं। जैसे ही 1-2 साल गुजरते हैं उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को सोलर से फुल फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों ने उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, उसका एंगल चेक करना है, और तीसरी बात आप लोगों ने ये चेक करना है जो सोलर पैनल लगाया हुआ है, जिस कंपनी का लगाया हुआ है, वो कंपनी ओरिजिनल सोलर पैनल हमें दे रही है, यानी कि वो सोलर पैनल आप लोगों के पास जो लगा है वो ओरिजिनल है या कॉपी है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे भाई ने कमेंट्स किया है वो उन्होंने पूछा है कि फ्रोनस का एक्जियोन प्लस 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है हमारे पास, क्या इस इन्वर्टर के साथ 4 सोलर पैनल अगर हम अटैच करते हैं
तो इस इन्वर्टर के तो हम अपने घर का 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो भाई को मैं ये बताता जाऊं, अगर आप लोगों ने 4 सोलर पैनल के थ्रू अपने घर का 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये इन्वर्टर की बजाय कोई अच्छी क्वालिटी का ये इन्वर्टर भी अच्छा है, लेकिन ये इन्वर्टर आप लोगों के घर के लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह अगर आप लोग चलाना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने घर का 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाना है तो फिर आप लोगों को कोई 3 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर जाना पड़ेगा। अभी मैं बताता जाऊं कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि 4 सोलर पैनल पर 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, उनके बारे में मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं। अगर आप लोग 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी आउटपुट अगर देखी जाए वो तकरीबन बनती है 2000 वाट, तो वो जो सोलर से जनरेशन होगी वो तकरीबन होगी आप लोगों की 1600 से 1700 वाट की। तो इस तरह अगर आप लोग ये 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो आप लोग अपने घर का 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ मालूमात मिली होगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।